दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी ये सोच रहे थे कि नियमावली में संशोधन होगा और बिना एग्ज़ाम का ही नियोजन होगा, तो उनको बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आज भी शिक्षा मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कह दिए हैं कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली करने वाले हैं। तो इसीलिए एग्ज़ाम लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो भी अभ्यर्थी हैं वो वे एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं अपने चैनल पे तैयारी को स्टार्ट कर दिया हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथ का वीडियो, और पहला वीडियो है दोस्तों विभाज्यता से संबंधित जो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, स्मार्ट बोर्ड वाला फीलिंग तो नहीं आएगा, लेकिन एक अलग तरह से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, बेसिक तरह से। बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जिनको बेसिक से नॉलेज अभी भी नहीं है, तो वे हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और अभी टाइम है, आप बेसिक से भी पढ़िएगा तो मैथ का सारा जो है चैप्टर, अलग अलग जो चैप्टर में टाइप होते हैं, सभी तरह के क्वेश्चनों को जो है आसानी से सीख पाइएगा। और मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एग्ज़ाम के लिए। टीचिंग एग्ज़ाम में भी मैथ पूछा जाता है, चाहे 10 क्वेश्चन हो चाहे 20 क्वेश्चन हो, लेकिन पूछा ही जाएगा। तो मैथ सीखना बहुत ज़रूरी है। मैथ जब आप बना करके आएंगे तो वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि मैथ में मेरा कितना नंबर आने वाला है। इसीलिए चलिए कम समय में अच्छा कंसेप्ट मैं देने का प्रयास करूँगा, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो अलग क्वालिटी तो होना चाहिए, है ना। क्वालिटी यही है कि मैं डायरेक्ट जो है वैसे कंसेप्ट लाने का कोशिश करूँगा जो कि पूछा जाता है। चलिए ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है कि बीच में स्टार कर देगा और कहेगा कि ये 3 से विभाज्य है, तो स्टार का मान न्यूनतम क्या होगा, माने छोटा मान। ऐसे अधिकतम तो बहुत बड़ा भी हो सकता है। 9 से विभक्त होगा तब स्टार का मान क्या है, 11 से विभक्त होगा तब स्टार का मान क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमको विभाज्यता का रूल पता होना चाहिए। ठीक है, तो विभाज्यता का रूल सबसे पहले 2 से विभक्त होने का नियम होता है। सभी को पता है भैया कि अंत में सम संख्या होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। अंत में ये वाला या तो सम संख्या होना चाहिए या तो शून्य होना चाहिए। वह 2 से जो है कट जाएगा, विभक्त हो जाएगा। ठीक है, 3 से विभक्त होने का रूल क्या है, 3 से और 9 से, ये दोनों का सेम है, एक ही तरह के नियम होते हैं विभाज्यता में, इसीलिए दोनों को एक ही बार कवर करेंगे। तो 3 से विभक्त होने का रूल है कि दिए गए संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। तो ये सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो 3 4 7, 7 6 13, 13 और 5 कितना हो गया 18। अब प्लस ये वाला, इसको हम स्टार यहाँ पे दिया गया है तो स्टारे रखते हैं। अब 18 में क्या ऐड करेंगे कि 3 से विभक्त हो जाए, तो इसमें 3 ऐड कर देंगे तो 18 3 कितना हो जाएगा 21, जो कि 3 से विभक्त है। लेकिन कह रहा है कि न्यूनतम, तो यहाँ पे हम 0 भी तो लिखेंगे, 0 भी लिखेंगे तो 18 का 18 ही रह जाएगा। फिर भी ये 3 से विभक्त होगा, तो यहाँ 3 से विभक्त होने के लिए क्या होगा, शून्य होगा, 0 होगा, क्योंकि न्यूनतम मान पूछा है। ध्यान रखिएगा, यही सब जो है पूछा जाता है एग्जाम में ज़्यादातर, क्योंकि हम 3 भी रखेंगे तो 21 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 18 का 18 ही रहेगा, जो कि 18 जो है 3 से विभक्त है। तो 3 से विभक्त होने का रूल क्या है, दिए गए अंकों, संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। दिए गए संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। तो बीच में कहीं भी स्टार लगा दे, हमको क्या लाना है, 3 से कटने वाली संख्या लाना है। तो 3 से विभक्त होने का रूल आप समझ चुके होंगे, मैं आशा करता हूँ। ठीक, बहुत आराम से पढ़िए। कोई जो है भागने का अगर कोशिश करते हैं तो भैया जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आराम से, और जो कंसेप्ट होता है वह मैं देने का जो है प्रयास कर रहा हूं। और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका पढ़ाई छूटा हुआ है, तो उनको तो बेसिक से पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। चलिए, अब 4 से विभक्त होने का नियम क्या है। 4 से विभक्त होने का नियम है कि संख्या के अंत में,
संख्या के अंत में दो अंक से बनी संख्या, 2 अंकों से बनी संख्या 4 से कटना चाहिए। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि इसमें अंत में 2 अंक आना है। जैसे देखिए 3 4 5 6 0। अब कहेगा कि क्या ये संख्या 4 से विभक्त है, तो हम अंत के 2 अंक देखेंगे। अंत के, समझिएगा, अंत में 2 अंक, तो अंत में 2 अंक से बनी संख्या 60 है। 4 से विभक्त होने का ये नियम है कि अंत में 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त होना चाहिए। तो हाँ, ये तो विभक्त है, क्योंकि 60 4 से कट जाएगा, 15 चौके 60, इसीलिए ये 4 से विभक्त है। अब यहाँ पर ये स्टार कर देता, समझिएगा, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझिए। यहाँ पे ये स्टार कर देता, कहता कि स्टार के जगह पर न्यूनतम संख्या क्या होगी कि ये 4 से विभक्त हो जाए। तो न्यूनतम हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। स्टार दे करके पूछा जाता है कि यहाँ पे क्या होगा। तो 4 से भी विभक्त होने का नियम आपने सीख लिया। फिर से देखिए, दिए गए संख्या के अंतिम 2 अंकों से, यानी दहाई और इकाई से बनी संख्या को 4 से विभक्त होना चाहिए। अगर 4 से विभक्त नहीं है तो 4 से ये संख्या नहीं कटेगी। जैसे इसमें अगर पूछता कि क्या ये 4 से विभक्त है, नहीं है, क्योंकि 2 अंकों से बनी संख्या 65 है, जो कि 4 से नहीं कट रहा है। चलिए, आपने 2 से सीखा, 3 से सीखा और ये 4 से सीख लिया। अब सीखते हैं 5 से विभक्त होने का। आज इसी वीडियो में टोटल सीख लेंगे 11 तक, बने रहिए वीडियो में। अब है 5 से, तो 5 से कौन कटेगा? अंत में 5 हो और 0 या 0 हो, या और नहीं, या 5 या 0 हो, वह 5 से पूरी तरह से कट जाएगा। जैसे ये तो 5 से कटेगा ही, अंत में 5 है, या तो 0 भी रहेगा। तो जिसके संख्या के अंत में 5 या 0 है वह 5 से विभक्त होगा। ठीक, चलिए 6 से विभक्त होने का नियम क्या है? 6 से विभक्त होने का नियम है कि वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभक्त हो, साथ साथ 2 और 3 दोनों से विभक्त होना चाहिए, वहीं 6 से कटेगा। तो 2 से कटने का नियम तो हमने सीख लिया कि अंतिम में या तो सम संख्या रहे या तो 0 रहे, या तो सम संख्या रहे या तो 0, तो 2 से कटेगा। 3 से भी कटने का रूल हमने सीखा कि सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, वहीं 6 से कटेगा। तो दोनों रूल लगा करके देखना पड़ेगा। तो 2 से तो बहुत ईजी है, अंत में 2 रहे या 0 रहे, मतलब अंत में सम संख्या रहे या 0 रहे। और 3 से सभी अंकों को जोड़ करके देखेंगे कि 3 से कटता है या नहीं, तो दोनों से कटना चाहिए, 2 और 3, वहीं 6 से कटेगा। ठीक, अब दोस्तों हम चलते हैं 8 से कटने का, 8 से विभक्त होने का नियम। तो देखिए 8 में, देखिए 4 वाला क्या था? अंतिम में 2 अंकों से बनी संख्या। 8 में होगा अंत में 3 अंक, तीनों अंक से बनी। जैसे में ये 3 अंक लेना पड़ेगा। एक अलग एग्जांपल लेते हैं, 5 1 6 2 4। क्या ये 8 से विभक्त है? तो हम केवल ये तीनों में भाग देंगे, ये तीनों में। अगर विभक्त होगा ना तो ये पूरी संख्या 8 से विभक्त होगा। इस तरह से इसको चेक करेंगे। तो इसको हम चेक करेंगे, तो 8 से काटिए इसको, तो 8 8 64 ज़्यादा हो जाता है, तो 8 7 56 यहाँ लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 6 8 8 64। ये कट रहा है, ये पूरा कट रहा है, ये तीनों अंक, तो ये पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। केवल 3 अंक से बनी संख्या को हमको चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ भी स्टार दे देगा, कहेगा कि 4 से कटने का न्यूनतम क्या होगा। मान लीजिए इस संख्या में ना 4 के जगह पे हम क्या कर देंगे, 4 के जगह पे हम स्टार कर देंगे ऐसे। अब कहेंगे कि भैया बताओ कि ये जब 8 से हम विभक्त करेंगे इसको, तो स्टार के जगह पर न्यूनतम मान क्या होगा? तो हमको इसमें भाग देना है, यानी 6 2 स्टार में ऐसे। तो 8 से लगाएंगे तो 8 7 56 तो लगभग करता है। अभी बचेगा कितना? 6। अब यहाँ पर क्या लिख दें 6 के बाद कि 8 से कट जाए? तो 4 न लिखिएगा, 8 8 64 कटेगा। बात समझे?
इसीलिए यहाँ पे 4 हो जाएगा न्यूनतम। तो 8 भी सीख गए 8 से विभक्त होने का रूल। अब देखिए 9 से हम बोले थे कि 3 वाला ही नियम लगता है, 9 से विभक्त होने वाला में। 9 से विभक्त होने का नियम, देखिए अक्षर पर मत जाइएगा, अक्षर उक्षर हमको नहीं बैठता है। तो 9 से विभक्त होने का नियम है कि अंकों का योग, देखिए अंकों का योग, सभी अंकों का, सभी अंकों का योग, सबको जोड़ना है। जैसे 3 से काटते थे ना, वैसे ही सबको जोड़िए। तो कितना आ रहा था, सब जोड़े थे तो 18 आ रहा था। कितना आ रहा था, 18 आ रहा था। तो ये तो कट ही रहा है 9 से भी कट रहा है ना 18। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, छोड़िए है ना, इसको हटाइए। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 7 8 4, यहाँ स्टार कर देते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं। अब बताइए कि ये जो है 9 से विभक्त है, इसके लिए स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, ये पूरी संख्या 9 से विभक्त होगी तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगी। चलिए, नियम है कि सभी अंकों को जोड़ेंगे, इसको जोड़िए। 7 5 12, 12 8 20, 20 4 24, 24 1 25, टोटल योग कितना आ गया 25। अब 25 में आप क्या ऐड करेंगे कि 9 से वह कट जाए। तो 9 तिया 27 होता है, यहाँ 25 है, इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो यहाँ पे स्टार के जगह पर हम 2 लिखेंगे। हाँ, लेकिन एक छूट गया है, हाँ एक जोड़े हैं ना यहाँ पे, हाँ सही, बिल्कुल सही है, थोड़ा कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे स्टार के जगह पर 2 रखेंगे तो ये 27 आ जाएगा, जो कि 9 से विभक्त हो जाएगा। तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगा। ठीक, स्टार के जगह पर क्या रखेंगे, न्यूनतम मान, तो 2 रखेंगे। ठीक, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, वीडियो में बने रहिए। देखिए मैथ, रीजनिंग और क्या पर्यावरण और CDP, सारा चीज़ का वीडियो मैं लाऊंगा एकदम कंसेप्ट के साथ, आपके दिमाग में जो है अटाने का काम करूंगा। 4 5 6 3 1 2, यहाँ स्टार कर देते हैं, यहाँ 5। क्या ये 9 से विभक्त है तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान। ठीक, चलिए नियम क्या है, सभी को जोड़ेंगे। 4 5 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 12 30, 18 12 30, 30 5 35, टोटल योग, कुल योग कितना आ गया, कुल योग कितना आ गया 35। अब प्लस स्टार। अब बताइए 35 में क्या ऐड करेंगे कि 9 से कट जाए। 35 में 9 4 36, इसमें 1 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, तो ये 36 आ जाता है, जो कि 9 से विभक्त है। इसीलिए स्टार का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा 1। देखिए कंसेप्ट जो है ना वो हमारे माइंड में है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे पास ना कोई स्मार्ट बोर्ड है, ना मैं कोई किताब लिया हुआ हूँ। दोस्तों 8 वर्षों का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, लेकिन मैं इस चैनल पे पहले काम कर रहा था, बीच बीच में छोड़ के ऑफलाइन कोचिंग था मेरा, तो यूट्यूब पर उतना मैं ध्यान नहीं दिया। पहले वाले वीडियो जा कर के आप देख सकते हैं, 2 साल पहले का वीडियो, रेलवे का जो तैयारी कराते थे वो सभी वीडियो होगा। तो ऐसा नहीं है कि जो है कंसेप्ट नहीं है, मेरे पास है, लेकिन मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो स्मार्ट बोर्ड भी खरीद लेंगे, कौन बड़का बात है ना। तो क्या सीख गए 9 से विभक्त होने का। चलिए 10 से तो सभी को पता होगा, नहीं पता है, अंत में 0 रहेगा तभी ना 10 से कटेगा जी। 10 से कटने का नियम है क्या, किसी भी संख्या के अंत में 0 रहेगा तो उसको 10 से तो काट ही दीजिएगा। और 0 के अलावा कोई भी संख्या रहेगा तो 10 से तो कटेगा नहीं, स्पष्ट है। तो 10 से बताना क्या है, 0 रहेगा कटेगा। चलिए 11 से, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है विभाज्यता के रूल में, 11 से विभक्त होने का नियम। ये जो है ना, इसको आपको नोट करना पड़ेगा अपना डायरी उरी में, हो सकता है आप समझ भी जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल लेना पड़ेगा इसको समझाने के लिए। 6 7 4 5 6 ये संख्या दी गई है, और सबसे पहले तो इसको हम चेक करने के लिए बताएंगे, उसके बाद स्टार वाले कहीं कहीं स्टार दे करके उसके बाद एक और क्वेश्चन बनाएंगे। आप इसको चेक कीजिए, क्या ये 11 से विभक्त है, ये चेक करना है। ठीक, ये क्वेश्चन है,
11 से विभक्त है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है ना, हमको दायां साइड से बायां साइड आना है और काउंटिंग कर देना है। काउंटिंग तो आता होगा, 1 2 3 4 5 आता है। चलिए यहाँ इसके सामने हम लिखेंगे 1, इसके सामने लिखेंगे 2, इसके सामने लिखेंगे 3, इसके सामने 4, इसके सामने 5, इसके सामने लिखेंगे 6। काउंटिंग कर दिए। अब जो हम काउंटिंग किया है ना, उसमें सम और विषम को अलग अलग करना है। जैसे ये सम वाला को घेर दिए, ये देखिए 2 4 6 सम है, काउंटिंग किए हैं। जो समझिए यहाँ पे जो आप काउंटिंग किए हैं ना उसको, तो सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग हमको ज्ञात करना है। तो सम स्थान का कौन है, 6। ध्यान रहे जो हम काउंटिंग किए उसमें सम स्थानों वालों का योग, सम स्थान का योग 6 4 10 और 10 6 16। अब उसी तरह से विषम स्थानों का योग, तो विषम स्थान कौन कौन है, 7 5 12 और 7। 12 7 कितना होगा, 22 हो जाएगा। 12 और 7 19 हो जाएगा, है ना। 7 7 14 और 5 19। चलिए 19। चलिए सम स्थानों का योग 16, विषम स्थानों का योग 19। अब ये दोनों का अंतर या तो 11 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए या तो 0। ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। क्या आना चाहिए था, या तो 11 आना चाहिए था या तो 0 आना चाहिए था। तो वहीं जो है 11 से विभक्त होगा। ये 11 से विभक्त नहीं है, 11 से विभक्त संख्या नहीं है। ठीक है। अब देखिए, अब हम इसी तरह का जो है स्टार दे करके इसको एक चेक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। ये एक संख्या है, ठीक, यहाँ पे एक स्टार कर देते हैं। अब उसको कहना है एग्जामिनर को कि ये जो संख्या है ना, ये 11 से विभक्त है। ये क्या है, 11 से विभक्त है, 11 से विभक्त है। तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। चलिए क्वेश्चन हो गया, स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। अब पहले तो हम वही रूल लगाएंगे, काउंटिंग हम करेंगे। 1 2 3, स्टार भी तो काउंटिंग में आएगा, वो भी तो संख्या है, लेकिन आपको पता नहीं है। 4 5 6 7 कर दी। सम वाला को घेर देते हैं, सम स्थान वाला का योग करेंगे। क्या है, 2 + 5 + 2, 2 2 4 5 5 4 5 9 आ गया। अब विषम वाला का योग कीजिए, विषम बिना घेरे हुए है ना, 4 स्टार प्लस स्टार भी रखिए, +4 + 1। चलिए इसको ऐड करना है। 4 4 8 है, 1 9, 9 + स्टार, 9 + स्टार। अब बताइए ये दोनों को अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। तो स्टार के मान यहाँ क्या रख दें, एक 9 है, इसको में हमको घटाना है, 9 + स्टार, 9 + स्टार। तो स्टार के जगह पर हम क्या रखेंगे, क्या रखेंगे कि 0 आ जाए। तो स्टार के जगह पर हम 0 रखेंगे, तो 9 में से 9 गया 0, जो कि 11 से विभक्त हो जाएगा। 11 से विभक्त होने के लिए सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, दोनों का अंतर 0 आना चाहिए या तो अंतर 11 आना चाहिए। ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये जो है 11 से विभक्त होगा, तो स्टार का मान यहाँ न्यूनतम 0 होगा। आप इसको भाग दे करके भी देख लीजिए, 11 से कट जाएगा अगर 0 रखिएगा तब, ठीक है। तो मैंने आज विभाजिता के नियम जो है एक छोटे से वीडियो में पूरा कंसेप्ट के साथ बताया हूँ। अगर समझ में ना आया तो इसको एक बार और देख लीजिएगा, तब कंप्लीट रूप से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन यदि पूछेगा तो अब आप आसानी से बना लीजिएगा, ये मैं आशा करता हूँ, ठीक है। अब इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे। ये नंबर सिस्टम चल रहा था दोस्तों,
क्या चल रहा था, नंबर सिस्टम का पहला वीडियो है। हालांकि हम चैप्टर वाइज में जितने भी तरह के टाइप होते हैं ना उसको हम कवर करेंगे। देखिए नंबर सिस्टम में ये था क्या, विभाज्यता से संबंधित, अगला होगा भाग संबंधित, इसी में होगा इकाई अंक ज्ञात करने संबंधित, इसी में होगा पावर वाले संख्याओं का इकाई अंक। मतलब कि 4-5 वीडियो जब हम आपको बता देंगे ना तो नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है आप आसानी से बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये सोचते होंगे कि ये तो अपडेट देता था, अब हम इससे पढ़ेंगे। देखिए अगर अच्छा लगे तो पढ़िएगा और नहीं अच्छा लगे तो ना पढ़िएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे जैसा बहुत सारे हज़ारों लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि भाई आप देखें, आप अपने लिए देखें, है ना। तो चलिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और तैयारी के लिए चैनल पे बने रहिए, ठीक। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।